सभी बंधुओं को और आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग और धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। मैं दिल्ली से एम्स से रिटायर होकर के गुड़गांव में रहता हूँ और इस निमित्त मेरे से कांटेक्ट किया गया कि इस तरह से एक इंक्वायरी है जिसमें माइक नहीं है। अच्छा आवाज़ आ रहा है? जी ले ले थोड़ा करीब रखिए। चलो ऐसे नहीं कनेक्ट है जा रहा होगा तो उस निमित्त मुझे कांटेक्ट किया गया, रिक्वेस्ट की गई और मैंने उसको स्वीकार किया और अपने सभी साथी जब यहाँ पहुँचे सभी साथी बाकी लोग भी आ गए थे सब जगह से, तो हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान किए नारायणपुर के लिए। तो सबसे पहला तो जैसे गोपा जी ने कहा कि हम लोगों को अनुमति ही नहीं दी गई गांव में प्रवेश करने की। तो वहाँ एक सड़क पे के किनारे जो है जो गांव के बीच में पड़ता था, वहाँ पे हम लोगों ने अपना पड़ाव डाला और लोगों को कि वहीं पे मिलेंगे। तो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे 500 के करीब जो है लेडीज़ भी और जेंट्स दोनों, स्त्री पुरुष सभी जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए और बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट था, बहुत ज़्यादा। किस बात का? कि उनका ये अपना मानना है कि हमारी अपनी एक संस्कृति है, हमारा अपना एक स्वभाव है, हमारा अपना एक तौर तरीका है रहने का और पूजा पद्धति का। उसमें वो उनके अपने अलग से देवता हैं, जैसे शिव जी जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बूढ़ा कह के उसको बोलते हैं। और माता पे, शीतला माता पे उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसके अलावा जो है जो प्रचलित देवी देवता हैं उसके अलावा उनके अपने भी कुछ परिवार के देवता होते हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी है। तो उस तरह के उनकी अपनी एक परंपरा सी बनी हुई है, वो हर परिवार के और गांव के सब अलग हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग बिल्कुल सचेत हैं, उनको अपने होने का ज्ञान है और अपनी जो धार्मिक कृतियां हैं, अपनी जो संस्कृति है उसका भी उनको ज्ञान है। क्योंकि यह लोग बरसों से वहाँ रह रहे हैं, 10-15 हज़ार साल से रह रहे होंगे, जब से मानव समाज डेवलप हुआ है तब से वो लोग वहीं पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अक्सर देखी जाती है या लोग समझते हैं, मैं भी पहले से समझता था कि भाई शायद जो आदिवासी लोग हैं, नेटिव लोग जो होते हैं, शायद उनको इतना ज्ञान नहीं होता होगा। लेकिन ये सब गलत भावना है आपके। वो बड़े सेंसिटिव हैं अपने प्रथाओं के लिए, अपने रीति रिवाज के लिए, अपने देवताओं के लिए, अपनी संस्कृत कल्चरल जो आइडेंटिटी है उनको उसका पता है, आभास है और उसके लिए वो सजग हैं। इसलिए उनको ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो ज़्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं कि हमारी जो एक व्यवस्था है जो बहुत पुरानी है वो उसको समाप्त करने, अटैक करने लोग आ गए हैं। वैसे बहुत भोले भाले हैं, दे आर जस्ट लाइक बच्चा जैसे कहते हैं, और बहुत ही आदर सम्मान से आपसे बात करेंगे। कोई भी जाएगा वो छल कपट जो हम शहर के लोगों की बात होती है वैसा कुछ नहीं है उनके अंदर। बहुत ही उदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे जैसे लोग हम कह सकते हैं, उस तरह के वो लोग हैं। लेकिन उनको अपने होने का एहसास है और उससे प्यार है, ये सबसे बड़ी बात है। अब ऐसी स्थिति में अगर उन पे इंट्रूजन किया जाता है, कोई जाकर के उनके अंदर घुस करके और उनकी किसी भी परंपरा को परिवर्तित करने की कोशिश करता है जिसके प्रति वो सेंसिटिव है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, बहुत बड़ी गलत बात हो जाती है जिसको हर हालत में बचाना चाहिए। अब उनको ये पता है कि हम हज़ारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी प्रकृति सारी सब कुछ जो है ये तब तक ये हमारी धरोहर रहेगी जब तक इसको हम छेड़ेंगे नहीं। मतलब बड़ी छोटी छोटी बातें भी जिनका बहुत महत्वपूर्ण और हम बहुत पढ़ाई लिखाई करके और फिर एनवायरनमेंट और इन बातों की समझ रखते हैं, वो उनको बिल्कुल सही मूर्त रूप में पता है। अब वहाँ पे कोई बाहर से जाके इंट्रूजन करेगा, चाहे वो धार्मिक हो या किसी तरह का इंट्रूजन हो, किसी तरह का उनके अंदर घुसेगा,
तो वो उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको नुकसान करेगा, उनके रहने के जो तरीके हैं उसमें वो बदलाव किसी भी तरह का जो है उनके हित में नहीं है। इसीलिए शायद ब्रिटिश टाइम से और फिर जब बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनी, उन्होंने कुछ विशेषाधिकार दिए ट्राइब्स को कि आप वहाँ जा नहीं सकते, उनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी तरह से आप उनको दूसरे कल्चरल इन्फ्लुएंस में नहीं ला सकते, लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के संज्ञान में लाना होगा, फिर उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे किसी भी बाहरी चीज़ का होना ही अपने आप में एक गुनाह है। जब हमने उनको इतना रिस्पेक्ट दिया है, समाज ने उनको इतना रिस्पेक्ट दिया है, ये समझते हुए कि वो प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितने हम लोग हैं। हम तो प्रकृति का नुकसान ही कर रहे हैं। हमारी प्रकृति और प्राकृतिक चेतना को तो वही लोग संभाले हुए हैं। हम तो एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को तो वही लोग बचाए रखे हुए हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है।